नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये एपिसोड संविधान दिवस विशेष है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। आज यानी 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय ने नागरिकों को संविधान प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अब बात कर लेते हैं संविधान दिवस के बारे में। यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस दिवस मनाने के लिए नोडल मंत्रालय है। अब जान लेते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों और उदाहरणों का एक समूह है। यह सरकार और देश के नागरिकों के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों, प्रतिबंधों और कर्तव्यों को तैयार करता है। यह देश को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह अपने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है। अब जान लेते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराए गए। संविधान सभा द्वारा ही भारत का संविधान बनाया गया है। इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी इस सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों की नियुक्ति की। इसमें 8 प्रमुख समितियां थी। प्रमुख समितियां और उनके प्रमुख इस प्रकार है: मसौदा प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया समिति के नियम राजेंद्र प्रसाद, स्टेटस कमेटी राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। अंत में बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसमें एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था है। इसमें सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं और अब इन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी थी। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान ने अपनी कुछ विशेषताएं कई देशों से उधार ली हैं, जैसे अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक व्यवस्था, आयरिश संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन आदि। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1949 में इसी दिन भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। 2. इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।